इतने बदतमीज बोल रहा है मेरी यहाँ की वीडियो बना ले। पिछले साल मेरी बेटी ने करवा चौथ वाले दिन इनकी गैल पकड़ा हुआ। बाकी बेटी चला रही है इंस्टाग्राम, वहाँ रोक लो पहले। उसकी बेटी तो ठुमक का गिर रही है। आज हमारे खूनन से मुंह भर रहे हैं। गंदा फोटो पकड़ा मीडिया में। वे जो बोल रहे हैं कुत्ते सिरसा के हराम के, कोई सा फोटो है? पूरी रात उसके पैर न खींच के बैठ भाग। बहन तेरे बाप को घर नहीं है, तुझे तलाक दूंगा। जब माँ कौन जा वही। अच्छा सुन लो, मीडिया में कह रही हूँ मैं, देख लीजिए थारी बेटी भी ऐसी होनी चाहिए। हमारा तो भैया खून के बदले खून है। वहीं के पंचन हम सिर में पगड़ी रख रहे हैं, हमारी पगड़ी की लाज रख लो। अब कहोगे तुम्हारी पगड़ी की लाज? ससुर कह रहा है जब बेटी अर्थी पे लुटा दी है। और भाई बालक तो डर गो। बड़ी बेटी है आपकी, तो आप भेजेंगे उनको? नहीं भेजेंगे। एनकाउंटर तो हुआ, उसके पैर में गोली लगी। हाँ, गोली तो घनी लग गई, बहुत तकड़ी वाली लगी है। पति पत्नी का झगड़ा ना आया, सारे घर के इनका झगड़ा है भैया। सारे घर के नई बेटी मारी है मिलकर, इनकी सबकी सलाह एक रहे। ऐसे तो पति पत्नी का झगड़े होते रहे। हम घर के मुखिया हैं, हमारे बच्चे की राड़ हो रही है, बच्चे ने डांटेंगे ना, हम पीटेंगे ना। तेरी बेटी इंस्टाग्राम नोच का चला रही है तो तेरे ससुरालियन ना पसंद ना होंगे। तेरी भी तो वीडियो बना रही है नोच के। मेरी बेटी तो पार्लर ही तो चला रही है, पार्लर की ही तो बना के गेरी है। उसमें क्या रंडी पैसा हो रहा है? क्या हो रहा था उसमें? तेरे घर में कर निकल कर जा रही है, तेने कैमरा लगवा रखे, उसमें दिखे ना, उसमें जेंट्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। अपने पैरों पर खड़ी हुई तो अपने दम पे हम न करवाई। पार्लर करवाया तो हम न करवाया। घर में लोट तो तुम अच्छे लग रहे ना, पैसे ही तो अच्छे लग रहे, उनका बर्ताव क्यों ना अच्छा लगा? ऐसी तो बेटी भी नहीं। उसी सिरसा का ये बोल रहे कि ऐसी तो बेटी ढूंढने से भी ना मिले। जो बेटियाँ घर में रह कर पार्लर चला रही हैं, घर का पूरा काम नौकरानी की तरह कर रही हैं। कैसा भर कोई से भी स्कूल में जाके इनको रिकॉर्ड NTPC चले जाए, इनका रिकॉर्ड लिखवा लो। बच्चे पढ़े कैसे NTPC? कितनी पढ़ी थी? निक्की ने तो 10th की थी। 10th के बाद इसकी शादी हो गई है। कंचन के साथ ही हो गई थी। कंचन ने 12वीं की है। कंचन बड़ी थी, ये छोटी थी? हाँ, कंचन बड़ी थी, निक्की छोटी थी। एक ही घर में कर दी थी शादी? एक ही घर में दोनों की शादी की, दो ही उसके। जब तक ये भीख मांग कर लेके गया, मुझे तो बेटिया दे दो, भीख में दे दो। आज बिटियान में क्या कोटे पड़ गए? आज क्या होगा? कल कह रहा मेरी बिटिया से जिस दिन जा रही है, वो गलती क्षमा करियो, तेरा नौच जाते छिप जा, तेरा फूट जाए यहाँ से ढोबरा। तो जब शर्म ना आई एक बेर भी? जब नहीं ये बेटी जा दिन मांग कर लेके गया, आज मेरी बेटी में कोटे हो गए। स्कॉर्पियो तो बहुत अच्छी लगी लेनी, स्कॉर्पियो दे दो दहेज में, टॉप मॉडल की चाहिए, वो भी ना रखी गई। छूचक में बुलेट चाहिए, वो बुलेट भी दे दी, जब भी बेटी ना रखी गई। मेरे सारे भैया को अंगी दे दी, जब भी बेटी ना रखी गई। मेरा जवाई तक को, मेरी बेटी तक को चीज अपने मुँह सुखाइए, वह दयावती न गंजे न। मेरी बेटी को और मेरे जवाई को भी गूठी आनी चाहिए। आई है थारे धी बेटी हैंगी, किसको आई नहीं तो बता दो एक आध। जवाइन को गूठी दी, बेटा के ब्याह हुई है न, काई को आई ही यूं मुँह में से तो बोल जाओ, कोई तुम इतनी बैठी हो। हारे से घर सुई तो गई ही। हम घर चीज देंगे, घर के कोई तो देंगे। मैं तो यूँ कहूँ जैसे मेरी बेटी मारी है सिरसा के, इनकी बेटी भी जड़के ऐसी ही मरनी चाहिए। हमें शांति जब मिलेगी ना। घर का विवाद वो रोज बाजी करेगा, रोज पैसा मांगेगा, घर में बीरबानी ना पूछेगी। आपकी भी तो शादी हो रही है कि भैया आप आओगे, वो भाभी भी जो बाट देखेगी 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, कहाँ रह गए। आवाज तो करोगे आप, वो पूछेगी नहीं आप? क्यों नहीं पूछेगी? पत्नी अगर रात पूछेगी नहीं, उसका अधिकार नहीं है? शादी करके नहीं लाए उस घर में। तू बिटिया को आके तू बेल्टों से पीट रहा है, बिटिया को तू डंडों से मार रहा है। तू मेरी माँ है? तू मेरी माँ जो मैं तुझे बताऊँ? अच्छा, पूछने पे ये कहता था? हाँ, तू मेरी माँ है जो मैं तुझे बताऊँ? तुझे ही बताऊंगा मैं सब। माँ तो नहीं, पत्नी तो हूँ मैं, कम से कम नहीं, उसका अधिकार ना है पूछने का कुछ। माँ नहीं रोकती थी जैसा उस वीडियो में दिख रहा है? माँ जब गैल पिटवारी तुमने देखा नहीं है? तुमने देखा नहीं है? बिटियान का रिकॉर्ड इस पूरे गांव में कोई सी खूट पर जाकर पूछ लो। इस गांव में पूरी दादरी में पूछ सकते हो, दुकान पर कहीं भी चले जाओ। अब वो बिटिया कैसी है? कोई फोटो है? कोई गंदा फोटो पकड़ा मीडिया में? वे जो बोल रहे हैं कुत्ते सिरसा के हराम के, कोई सा फोटो है? छोटे कपड़ा में है, कोई नाचती हुई का है, कहीं गाने बनाने की रील है। तुमने भी इंस्टा चेक कर लो उनका। शर्म नहीं आ रही? दी बेटी ना है। हमें आज इतनी पता होती तो हम हई टाइटिया देखो न मार देते, अपनी बेटी न मार देते। अगर गलती हमें गलती दिखती, हम अपनी बेटी न वही खत्म कर देते, बराबर में ही मार देते। हमारी बेटी तो जब भी गई हमने तो जब भी वो बर्ताव न करो कुछ भी।
हमने तो जब भी कुछ ना बोला यार, सीधे पने में ही मतलब वो जो सीधापन में ही तो लुट गए सब। क्या सीधापन में ही तो लुट गए हम तो अपनी लड़की ने लिया था, हमें ऐसी पता होती कि ये मारेंगे इस या तरीका से मारेंगे, हम तो लिया था। हम तो न्यू ईयर जब भी पूरी रात उसके पैर न खींच के बैठ भाग, बहन तेरे बाप को घर नहीं है, तुझे तलाक दूंगा। जब माँ कौन जा वही 4-4 बजे बेटी खोलना आ रही है, इतने बदतमीज से बोल रहा ले मेरी आके वीडियो बना ले, शर्म नहीं आ रही है? घर में संस्कार किसी है? ससुर भी कुछ नहीं कहते थे? ससुर तो बढ़ा दे रहा जी, मोह बूझ कर गया, वो तो फिल्म देखना है। अच्छा। 1 दिन जाएगा 2 दिन जाएगा, हमने मान ली बच्चे हैं फिल्म देखने जा रहे, 1 दिन जाएगा 2 दिन जाएगा। उन रंडीन के गल गू खा रहा, जिनके फोटो भी हैंगे रील भी हैंगी, शर्म ना आ रही? पिछले साल मेरी बेटी ने करवा चौथ वाले दिन रंडीन की गल पकड़ा हुआ, शर्म ना आती? वायरल हो रही है एक लड़के के साथ उसकी। शर्म ना आ रही? उन सिरसा के रंडन ने शर्म ना आ रही? विवाद हुआ चीज पे, वाकी बेटी चला रही है इंस्टाग्राम, वहां रोक लो पहले। उसकी खुद की बेटी चला रही है? खुद की बेटी चला रही है, उसकी बेटी तनी ठुमक का गिर रही है, आज हमारे खूनन से मुंह भर रहे हैं, शर्म ना आ रही? हमारे भाई तो जब भी न्यू कहा बेटा कोई बात ना, सब दिन जाएंगी। अनी अभी 8-7 दिन पहले भी लड़ाई हुई, जब भी लौंडे चक्कर खा के न्यू कह रही है मुझ पर एक लड़का, पापा जी मुझे एक कमरा दिला दो, मैं तो उसमें टाइम काट लूंगी। जब भी कमरा मांगा था तो कमरा भी नहीं कमरा ना मिला, या आदमी है झेलने पड़ेंगे, जो मार दो जौन सुअरे मो पता सुहागन ना झिल रही रोन तो मो पर जब झिलेंगे ऐसा कहिए तेरे बेट भतीजिन सु अल्लाह अल्लाह मूत पी ला टट्टी खा ला, ये कौन सा तरीका बोलने का? किसने कही? सास ने बोले, शर्म ना आ रही? जो रंडे इतना जवाब लेक्चर दे रहे हैं, ये इंस्टाग्राम की राड़ थी। थारी धी बेटी ऐसी मर, अच्छा सुन लो, मीडिया में कह रही हूँ मैं, देख लीजिए थारी बेटी भी ऐसी मननी चाहिए, और उनकी सासू टट्टी और गोबर खवा था मैं। जब पता लगा हमारा तो भैया खून के बदले खून है, हमें और कुछ ना। पुलिस प्रशासन कोर्ट ना करेगा तो लंढेर उसे बाहर की छोड़ेगी नहीं, पूरे क्षेत्र की लंढेर घूरे डोल रही है चार उन पे। हमारा कहने का मतलब यूँ है, हम कुछ ना कहेंगे पर बाहर के दरिंदे बहुत तैयार खड़े, गुर्जर समाज एक है। आज तो हमारी बेटी की गैल हुआ, कल और बेटी इनकी गैल होगा, कल और दूसरी बेटी इनकी गैल होगा। जो 7 साल की बच्ची के साथ गंदा काम होकर उनकी जीभ भी काटी जा रही है। कहाँ गुर्जर समाज, कहाँ गया अब वो समाज है कहाँ? भाई हम एक हैं, और जिस दिन से हमारी निक्की का हुआ समाज एक है, बेटी सबकी बराबर होती है। दिन से हमारी बेटी मरी है, वह दिन से कुछ भी नहीं हुआ करे उन्होंने, और अब भी आप जाके पेश हो गई, तब पुलिस सर कहा कर रहे क्यों लेकर गए थे बेटी की लाश को? जब तुम बेटी का कुछ भी नहीं कर पाते, तुम्हें पता ही, जब तुम ना हम ये मान रहे कि मैंने पाप ना करा, मैंने पाप ना करा, मैं अपने घर छोड़कर क्यों भागूंगी? पुलिस से पकड़ा दो, पुलिस से तो पकड़ाओगे, जेल ही तो जाना है हमें, हम घर छोड़कर क्यों भागेंगे? जब तुम अपराधी नहीं है तो तुम्हारे दोनों बेटा और उसकी महतारी घर छोड़कर गायब क्यों हुए? बेटी तक के साथ वो हॉस्पिटल न पहुंची, क्यों फरार हुए? जो वे बात हम ज्यादा सिरसा के जो कह रहे मीडिया के उसके ऊपर आ रही, क्यों गई? अरे बेटी की लाश तुम वहाँ लेकर चले गए, तुमने वहाँ दाग लगवा दी। मेरी बेटी की अब तक भस्मी भी ना उठी वहाँ से, भस्मी उठाने भी यहाँ के गए हैं जब बेटी की भस्मी सिमली है। भैया वहाँ क्यों भेज दिया? आपको यही करना चाहिए। वहीं के पंचन, हम सिर में पगड़ी रख रहे हैं, हमारी पगड़ी की लाज रख लो। अब कहोगे तुम्हारी पगड़ी की लाज? मौत के बाद भी पगड़ी की लाज होगी? हाँ, हमें पगड़ी की लाज रख लो। ये जो समाज गुजर है, समाज गुजर यही तो मर गया। अब कहोगे नहीं मानना चाहिए। भैया मेरी ना चल रही ना, वो जो आदमी बाहर बैठे उनसे बात करो। अरे जिसने जिंदगी की कदर नहीं करी तो जब तुम आरोपी ना तो मेरी बेटी की लाश तेरे घर में पड़ी है, बेटा कहाँ है तेरे? बेटा ना आते दाग लगाने। मेरे इतने से बच्चा आने वाली लड़की के कहाँ इतने से बच्चा ने दाग दिया, मम्मी के मुंह में घी गया। ससुर कह रहा है जब बेटी अर्थी पे लुटा दी है, और भाई बालक तो डर गो। जब बेटा ने कह रहा मौसा शर्म का जूती मार, यू तो बालक अच्छा आदमी डर जा मुर्दे सु तो ये तो बालक है, शर्म का जूती मार, शर्म ना आ रही? तेने काय को भगाए अपने लौटे, जब तेने काय को भगाए, जब तेने कुछ करो ना तो भगाई काय को? आदमी का कंधा ना जाती है और जब मर जाती है तो भैया हमारा तो कहने का मतलब रिक्वेस्ट अब यही है, जो करेगा अब तो पुलिस प्रशासन कर रहा है, कोर्ट करेगा, वे कुछ सजा देंगे या न देंगे तो बेटा बाहर के बंदे बहुत तैयार, पूरा सोशल मीडिया पर तो ये छाई गई, पूरे क्षेत्र में छा गई, 101 दरिंदा तैयार है, अगर वह बाहर निकट गए तो नोच नोच कर खा जाएंगे चार उनमें।
छोड़ेंगे नहीं। बस कहने का मतलब युवक हम अपने घर में बैठे, पर जितने हमारे 5 दिन से जो हमारा खरक है, इतना यू 1 बीघे का खरक है, जहाँ में 100 आदमी ना टूट रहा। एक एक दिन में 500 हजार आदमी आ रहे, क्या होएगा? ये को तो भैया, ये को तो बहुत दूर तक रिजल्ट लिख रहा है, जिससे पता चला उसको हाँ। दर्द हो रहा है यार। ये को तो बहुत दूर तक रिजल्ट लिख रहा है। देखो चलो वैसे वो पहले भी उसने मारपीट की इसी तरह से, फिर दोनों बहनों के साथ ही मारपीट करते थे। दोनों बहनों के साथ हो गई भैया। ये समाज है ना, ये जो बड़े बूढ़े हैं हमारे गुर्जर समाज के, अब ना होएगी जी। हम पगड़ी धर रहे हैं, बस यही गुर्जर समाज खत्म हो गई पगड़ी धरने में। पर मैं तो अब ये कह रही, जो मेरी बेटी के साथ हुआ, किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। बड़ी बेटी है आपकी, तो आप भेजेंगे उनको वहाँ? नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, नहीं दे देंगे हम नहीं भेजेंगे। हम नहीं दे देंगे। जेठ भी ऐसे ही है, वो भी ऐसी बदतमीजी करता है। वो भी दारू, तीनों बाप बेटा दारू पीते हैं, झिक्के दारू मारते हैं। बिटिया को दारू पी के एक रात के 2-2 बजे बुलाता था वो ससुर भी। क्या मतलब है तेरा? अपनी बेटी बुला ना, तो तेरी घरवाली नहीं है, तुझे शर्म ना आ रही? अपनी बेटी दारू पी के बुला, तो तू रात में ही समझाएगा, रात में ही बूझेगा। तू उस लोग आए के पामन की मालिश हो रही है, हाथन की मालिश हो रही है, हाथन की मालिश, शर्म ना आ रही तुझे? तेरी बेटी कितनी तेरी सासू की सेवा कर रही है, उसी के हाथ में प्रॉपर्टी है, हमारे हाथ में प्रॉपर्टी ना है। रंडुआओ तुम, जब घरवाली इनके पैसा पर माँ बाप के पे मौज ले हो गए। जब तुम पाल पोस के बड़े कर दिए तो कमाने लाना है। अब आप यहाँ आए हो, टाइम बर्बाद करके गाड़ी किराए की करके लाई हुई, तो लाओ, हमारे भी 2 पैसे बढ़ेंगे, हमारी रील चलेगी, तो आगे भी हमें कुछ शेर बढ़ेगा। यही तो है। जब तुम इतने बड़े हो गए तो यूँ ना दिख रहा, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें कमाना भी है। माँ कह भाई जरिया मेरे हाथ में, मेरे बेटा मैं सुबह न जा, मोपा जरिया अब तो छाती पे यहाँ धर के हो को ले जी। प्रॉपर्टी की मतलब अहंकार था, प्रॉपर्टी का वो दिखाती थी। जरिया कहाँ? घमंड पे सब पे घमंड रहे में, सब पर रहे। और वहाँ पे है कहा, वहाँ पे वहाँ उसे कोई नहीं बूझे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे आदमी क्या सर्विस कर रहे? मतलब युवा तो जो होगा, बेटी तो गई हमारी, हमें तो खून के बदले खून चाहिएगा, हमें न चाहिए। तो बाहर जनता बहुत बैठी है, उनके बच्चे को अधिकार चाहिए। जो बच्चे हैं बड़े होवे, अपने हक पर खड़े होवे, खार कमा, अच्छे पढ़ाएंगे, अच्छे लिखाएंगे। बच्चे और बेटी अपने साथ रखेंगे। हाँ, हम नहीं भेजेंगे। हम तो हर तरीका से तैयार हैं। वो राजी मन से हिस्सा देता है बच्चे का तो ठीक है, ना देगा तो कोर्ट दिवाएगी। इससे तो बनता ही है, उसमें क्या बात है। हमें कोई टेंशन ना है। बड़े वाले के 2 बच्चे हम ये जानेंगे कि जहाँ हमारे 2 बेटा है, तीसरा बेटा भी भी है, इसके लिए भी सही। हमने तो हर तरीका से सब्र कर रखा भैया। पर मेरी बेटी है, ना मारते, ना मेरी बेटी गल मार पिटाई करते, ना गाली गलौज करते, ना पसंदारी बोल देते भैया तलाक ले लो, मेरे बच्चे का तो मन मिल ही ना रहा। खत्म कहानी। इतना बड़ा हादसा तो ना होता। करता था, इतना बदतमीजी क्यों करता? रंडीबाजी करा, पैसे दे दो, क्या कमाया है, पैसे दो। ये कमाती थी पैसे ले जा। जो रंडीन के साथ 1-1 महीना बाहर रह रहा, घर से गायब 1-1 महीना। हाँ, 1-1 महीना के लिए घर से गायब, 1-1 साल घर ना आया। मेरी बेटी 1 साल ऐसी टाइम काटा। जहाँ मैं मेरे बाप के चौथे यूँ कह रहे रील बना रही है, मेरी बेटी तो मेकअप कर ले भाई, तब आपको फूक जावे। और छोटी वाली मेकअप कर रही, बड्डी वाली भैया कुछ ना है बस। अब एनकाउंटर तो हुआ, उसके पैर में गोली लगी। हाँ, गोली तो घनी लग गई, बहुत तकड़ी वाली लगी है। दिखावटी लगी है, गोली तो वैसे न लगी, वाकई गोली तो दिखावटी लगी। हमें पता, जब आप जाके पेश हो गए तो उनकी मार कुटाई भी नहीं हुई। लंगड़ो तो न चले, उठे ऐसे लौट रहो जैसे दरोगा लौट रहो। वो तो ऐसे लौट रहा हो, मैं भी दिखाया जा रहा हूँ जैसे जाके कुछ भी ना हुआ हो, परेशानी। हाँ, वहाँ गोली लगी, वो तो दिखावटी लगी है गोली। तो जब आप पेश हो रहे हैं जा जाके, तो उनको कहा, उनको तो कुछ भी ना हो रहा। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो भैया न्याय चाहते हैं, जो बता दिया आप। जैसे हमारी बेटी गई, वे 2 माँ बेटा ऐसे जाना चाहिए, 2 की उम्र कैद सजा हो ही रहनी चाहिए। जेल में जीते जी तड़प क्या होती है एक, जैसे हम अपनी बेटी के लिए तड़पेंगे ना, तो वो जेल में तड़पना चाहिए पूरी ज़िंदगी वहीं बस। हमारा कहने का मतलब ये है। ये एक पीड़ित माँ है, क्या कह सकती हैं? आपने सुना है, उनका कहना था कि बेटी खो दी। अब ये एनकाउंटर जो हुआ उससे सेटिस्फाई नहीं है। इनका कहना था कि कम से कम उसको भी उस दर्द को महसूस करना चाहिए, उस माँ को भी। जी,
सीधा होना ही इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो गया। अगर पहले आप बुला लेती बेटी को तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। भैया हमें इतनी ना पता, इतना बड़ा हादसा भी हो जाएगा हमारी बिटिया के साथ। ये बड़े वाला जो था वो भी इसी तरह से बिहेव करता था बड़ी वाले के साथ। वो कह रहे कि बेहोश थी उस दिन जिस दिन ये कांड हुआ। बड़ी वाली बिटिया तो उसी दिन रात को पिटाई की थी, बड़ी वाली बिटिया की तो वो भी इसी तरह से काम नहीं करते थे। दारू पीता था। बच्चे ने संस्कार तो दिए ना, पर हाँ दारू पीनी जरूर सीखी है सबने। तीनों बाप बेटा साथ में। खूब बढ़िया वाला काम है। तो ये माँ है, इनके पास शब्द नहीं है, बस एक एहसास है जो आपने महसूस कर लिया होगा कि बेटी का खोने का दर्द क्या होता है। ये चाहती हैं कि कम से कम उस बहन को, उस माँ को भी वही दर्द महसूस होना चाहिए जो उनको आज हो रहा है। नमस्कार।